क्या भारत थोड़ा सतर्क है? क्योंकि अगर हम जब इतिहास को देखते हैं तो जब जिनपिंग गुजरात आए थे और उसके बाद लगा था कि एक बार रिश्ते बेहतर हो रहे हैं और उसके बाद गलवान हुआ, तो भारत एक सतर्कता वाली स्थिति पर है कि वो चीन पर पूरी तरीके से भरोसा इस वक्त नहीं करेगा। ये एकदम सटीक बात आपने कही और भारत को सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। आपने बहुत जिक्र किया कि जब प्रेसिडेंट जिनपिंग गुजरात आए थे या फिर महाबलीपुरम गए थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि आप देखिए कि भारत ने चीन को दोबारा से मौका दिया था। मतलब 1962 के बाद जो हुआ वो तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद से एक बार फिर से भारत और चीन के बीच संबंध को पटरी पर लाने की कोशिश की गई थी और उसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 2015 में चीन आए, फिर 2016 में G20 में भाग लेने के लिए चीन आए थे, फिर 2017 में ब्रिक्स में भाग लेने के लिए शी जिनपिंग के शहर श्यामन आए थे और फिर 2018 में आए थे। तो लगातार इन वर्षों में आए। इस बीच चीन के राष्ट्रपति भी कई बार भारत आए और 2014 से 2020 के बीच बायलेटरल और मल्टीलेटरल कुल मिलाकर, जहां तक मेरी याद है, 18 मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। लेकिन फिर क्या हासिल हुआ? हासिल ये हुआ कि मई 2020 में गलवान हो गया और इसमें हमारे 20 सैनिक शहीद हुए, चीन के बहुत सारे सैनिक मारे गए। उसके बाद फिर पिछले दिनों अगर देखें तो बस 3 महीने पहले की भी तो बात है कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमने देखा कि किस तरह से चीन ने न केवल पाकिस्तान को हथियार दिए, जिन हथियारों का इस्तेमाल हुआ, बल्कि लड़ाई के दरमियान पाकिस्तान की एयरफोर्स को उन्होंने बहुत ही लाइव सपोर्ट दिया, चाहे वो सैटेलाइट हो या फिर लड़ाई के लिए तमाम जो इंटेलिजेंस इनपुट है या और जो जरूरी की इंफॉर्मेशन है वो सब दिया। मतलब कुल मिलाकर उस वक्त हम खाली पाकिस्तान से नहीं लड़ रहे थे, हम चीन से भी लड़ रहे थे। तो ये सारी चीजें के बाद होते हुए, बैकग्राउंड होते हुए भी अगर हम यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए, तो हम 101% सतर्क हैं। हमें पता है कि हम किन के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि देखिए, माने ना माने, लेकिन चीन एक बड़ा मुल्क है, हमारा पड़ोसी है और हमारे बीच मतभेद हैं, हमारे बीच तमाम तरह के समस्याएं हैं, लेकिन इनके बावजूद भी दुनिया में केवल भारत और चीन नहीं है, दुनिया इससे बड़ी है। और जब हम दुनिया से डील करने जा रहे हैं तो हमें देखना है कि हम किस तरीके से डील करने जा रहे हैं। क्योंकि पहले होता यह था कि चीन को काउंटर करने के लिए हमारी विदेश नीति का भी एक हिस्सा था कि हम क्वाड के सदस्य बने और वहां पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हमारे सहयोगी थे। बट अब अमेरिकी जनता ने एक अजीबोगरीब इंसान को अपना राष्ट्रपति बना लिया और उन्होंने सबसे पहला काम किया कि वो, हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे ना कि एक कालिदास थे जो कि जिस डाली पर बैठते थे उसी डाल को काटते थे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी वही काम किया, भारत और अमेरिका की दोस्ती को काटने का काम किया। तो उसके बाद से हमें ये देखने की जरूरत है कि एक तरफ कुआं है, पीछे दूसरी तरफ खाई है। उधर अमेरिका का भी विश्वासघात और चीन की चुनौती है। तो दोनों के बीच में अगर हमको अपने समस्या का समाधान करना है तो हमें सतर्क रहना ही पड़ेगा और इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक बात केवल अच्छी है, चाहे आप एससीओ के बहाने कहें या जो कुछ कहें, कि चीन और रूस के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ये चाहते हैं कि अगर अमेरिका से रूस को और चीन को निपटना है तो भारत को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा। और वो चीज आपने देखा कि बीते 2 दिन में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी को शी जिनपिंग और इसके अलावा जो है सो पुतिन, दोनों किस तरीके से आवभगत करने में लगे थे। आप ये मानकर चलिए कि उसके पीछे वो एक छोटा किस्म का प्रलोभन भी था कि आप आइए और हम तीनों मिलकर कुछ कर दिखाते हैं टाइप से बात। लेकिन हम इन सब बातों को समझते हैं और इन सब बातों को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर है कि भारत पूरी तरह से चौकन्ना है और चौकन्ना रहकर ये रिश्ते बना रहा है, और ताकि दोनों तरफ जो आगे कुआं और पीछे खाई के बीच में जो एक पतली सी मतलब चलने वाली जो सड़क है उस पर इस वक्त भारत चल रहा है और हमें उम्मीद है कि हमारी सावधानी ही इसमें सुरक्षा बनेगी।